अब ध्यानपूर्वक सुनो। तुम्हारे प्रश्न का उत्तर देने के लिए मैं एक प्राचीन कथा कहता हूं। पूर्व काल में अग्निवेश्य नामक आरष्य के पुत्र करुण्य नाम के एक ब्राह्मण थे। वे समस्त शास्त्रों का अध्ययन कर उनके तात्पर्य को समझ चुके थे और इसी कारण संसार से उदासीन हो गए। पुत्र को कर्मों से विमुख देखकर अग्निवेश्य को बड़ा दुखद हुआ। वत्स, तुमने नित्य कर्मों का त्याग क्यों कर दिया? शास्त्रों में जिन कर्मों का विधान है उनका पालन क्यों नहीं करते? पिताश्री, एक ओर श्रुति स्मृतियां जीवन पर्यंत कर्म का विधान करती हैं और दूसरी ओर न धनेन न कर्मणा कहकर केवल त्याग से ही अमृतत्व की प्राप्ति बताती है। वत्स करुण्य, ध्यान से सुनो। मैं तुम्हें एक प्राचीन उपदेशात्मक कथा सुनाता हूं। हिमालय के एक शिखर पर सुरुचि नाम की एक अत्यंत सुंदरी अप्सरा निवास करती थी। महाभाग, आप कहां से आ रहे हैं और अब कहां जा रहे हैं? कृपा कर मुझे बताइए। राजर्षि अरिष्टनेमि अपना राज्य पुत्र को सौंपकर गंधमादन पर्वत पर कठोर तप कर रहे हैं। उन्हें स्वर्ग ले जाने के लिए देवराज इंद्र ने मुझे भेजा है। राजन, पुण्य की सामग्री के अनुसार मनुष्य स्वर्ग में उत्तम फल का भोग करता है। उत्कृष्ट पुण्य से उत्कृष्ट स्वर्ग, मध्यम पुण्य से मध्यम स्वर्ग और अल्प पुण्य से अल्प स्वर्ग प्राप्त होता है। जब तक पुण्य शेष रहता है तब तक स्वर्ग सुख रहता है। पुण्य क्षीण होते ही वह सुख भी समाप्त हो जाता है और जीव पुनः मनुष्य लोक में जन्म ग्रहण करता है। देवदूत, मैं ऐसे स्वर्ग सुख की इच्छा नहीं करता। जो क्षयशील है वह मुझे ग्राह्य नहीं। जैसे सर्प पुरानी कैंचुली को छोड़ देता है, वैसे ही मैं आज से महाउग्र तप द्वारा देहासक्ति से पूर्णतः विरक्त होऊंगा। आप इस विमान को लेकर देवराज इंद्र के समीप वैसे ही लौट जाइए जैसे आए थे।